हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका मैंने कहाँ तक करा दिया है, मैंने कराया है आपका डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये तीनों चीज़ बताइए। एक बार उसका रिवाइज कर देते हैं। और आज आपकी कौन सी क्लास है? क्लास 3। कौन सी क्लास है? क्लास 3। ठीक है। आज आपकी मैं बताती हूँ मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बता दिए, रेंज निकालना बता दिया, डोमेन बता दिया, कोडोमेन बता दिया। ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लास्ट में मैंने क्या रिवाइज कराया था। मैंने कोई सेट लिया था ए, सेट था आपका 1 2 3, बी इज इक्वल टू दे रखा था आपका 4 5 6 2 4 6। ठीक है, ये दे रखा था। मैंने क्या बताया था, अगर आपको इसका कार्टेशियन निकालना है तो कार्टेशियन निकालने का तरीका क्या बताया था कि आप दो सेट बनाएंगे ए और बी। ये तो बताया था 1 2 3 2 4 6। इसका इसके साथ रिलेशन होगा, इसका इसके साथ रिलेशन होगा, इसका इसके साथ रिलेशन होगा, इसका इसके साथ, 2 का 4 के साथ और 2 का 6 के साथ। ठीक है, 3 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ और 3 का 6 के साथ। यानी कि हर एक एलिमेंट का दूसरे वाले सेट के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन होना चाहिए। इतना बताया था मैंने। ठीक है। अब अगर मैंने कोई सेट दिया था, जैसे मैंने बनाया था 1 2 2 4 और 3 6, इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना बताया था। तीनों चीज बताई थी मैंने। ठीक है। अब इसका आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहली चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे डोमेन क्या बताया मैंने, कोडोमेन क्या बताया है और रेंज क्या बताया है। और मैंने बताया था आपको एक चीज, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब इसके आगे का चलते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है। टाइप्स ऑफ रिलेशन काफी सारे टाइप्स के होते हैं, सिमेट्रिक, नल एंड वॉइड, यूनिवर्सल, जितने भी टाइप के आएंगे लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। काफी सारे बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कार्टेशियन क्या है, कार्टेशियन क्या नहीं है, रेंज क्या है, डोमेन क्या है। मैंने इससे पहले आपके लिए 2-3 वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने एक में बेसिक पॉइंट बताया, उसके बाद फिर मैंने आपकी क्लासेस रन करी हैं, तो आप उन वाली वीडियोस को जरूर देख लें। ठीक है। अब आज पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन पहला लिखेंगे हम एम्प्टी रिलेशन। सबसे पहली वाली क्लास याद कीजिए जब मैंने बेसिक बताए थे। उसमें क्या बताया था कि जिसके अंदर एलिमेंट्स नहीं होता, एक भी एलिमेंट्स नहीं है, वो कौन सा सेट है आपका? एम्प्टी सेट। ठीक है, यानी कि फाई है। ठीक है, ये चीज तो बताई थी। अब कंसीडर करते हैं कोई चीज, जैसे मैंने मान लिया कंसीडर किया, मान लिया, कंसीडर मतलब मान लिया मैंने ए इज इक्वल टू दे रखा है आपका 1 2 3। ठीक है, बी इज इक्वल टू मान लिया आपका, केवल ए इज इक्वल टू माना। ठीक है, 1 2 3। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने 1 2 3 मान लिया, ये तो फाई है नहीं। रुकिए, मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको, रिलेशन पढ़ा रही हूँ ना। तो रिलेशन के लिए सपोज दैट अगर मैं आर इज इक्वल टू, आर क्या होता है आपका? यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल यानी कि ए कोमा बी। ठीक है, अब ये बताइए, ये किसको नहीं पता ए कोमा बी क्या होता है? ए कोमा बी का मतलब क्या बताया था मैंने? एक सेट ए से था और बी कौन सा था? सेट बी से। यही तो बताया था मैंने, एक सेट ए से था और एक सेट बी से था। यानी कि मैं ए कोमा बी लिख रही हूँ, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, अगर मुझे एक ही सेट दे रखा है, तो मैं ए मल्टीप्लाइड ए कर रही हूँ, जिसमें ए इसका है और दूसरे वाले ए का बी है। ठीक है, ये जो दो बिंदियां होती हैं उन्हें बोलते हैं सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। ये मैंने एक रिलेशन लिखा है कि ए कोमा बी, यानी कि ए जो कार्टेशियन हम लिखेंगे सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। ठीक है। अब मुझे सबसे बड़ी चीज, एक चीज ये बताइए आप कि मैं इसका कार्टेशियन कैसे लिखूंगी? 1 2 3 और 1 2 3, इसका कार्टेशियन कैसे लिखेंगे? इसके जो हम पेयर बनाएंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे? इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, ए मल्टीप्लाइड ए क्या होगा? 1 1
1,2 यानी कि 1 का 1 से, 1 का 2 से और 1 का 3 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से। ठीक है, ये बने प्रोडक्ट्स। अब आप एक चीज दीजिए, हमें कौन सा रिलेशन दे रखा है, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 दे रखा है, यानी कि 1 प्लस 1 क्या होगा 2, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 यानी कि 10 आपका नहीं आएगा, तो रिलेशन कैसा हो गया आपका, एम्प्टी रिलेशन। यानी कि अगर हमें कोई सेट दिया हुआ है उसके बीच में जो रिलेशन दिया हुआ है वो कौन सा फंक्शन, कौन सा रिलेशन होगा आपका, वो रिलेशन होगा आपका एम्प्टी। इसे हम नल रिलेशन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, नल रिलेशन, और बोलते हैं वॉइड रिलेशन। इसके 3 नाम हैं, कौन कौन से, एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन और वॉइड रिलेशन। ठीक है, 3 टाइप का रिलेशन होगा। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, आप इसे जल्दी से जल्दी नोट करिए। ठीक है, ठीक है, अब हम इसे लिखेंगे कैसे, R इज इक्वल टू, यानी कि रिलेशन क्या फाइंड हुआ हमें, फाई, यानी कि एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अब इसके आगे सेकंड टाइप होता है हमारा यूनिवर्सल। कौन सा होता है, यूनिवर्सल। सेकंड टाइप यूनिवर्सल रिलेशन। मुझे एक चीज बताइए, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है। देखिए, यूनिवर्सल मैंने यूनियन बताया था आपको, यानी कि सबको मिला जुला के चलना है, सबको लेके चलना है। सपोज दैट आप ये सोचेंगे यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जिसमें 2 सेट हैं, कोई भी 2 सेट, एनी 2 सेट, ए मल्टीप्लाइड ए भी हो सकता है, ए मल्टीप्लाइड बी भी हो सकता है, ए मल्टीप्लाइड सी, मतलब हमारे पास 2 क्या होने चाहिए, 2 प्रोडक्ट्स, 2 सेट होने चाहिए। ठीक है, 2 सेट हुए, ए मल्टीप्लाइड ए, उसका हर एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेशन रखे तो वो क्या होगा हमारा यूनिवर्सल। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये चीज मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, ये हर एक के साथ रिलेशन रखेगा, यानी कि कार्टेशियन बताया था। अगर वो एक के साथ नहीं रखेगा वो तो कार्टेशियन नहीं बनेगा, लेकिन अगर वो यूनिवर्सल है तो वो कार्टेशियन भी होगा। ऐसे समझ में आई। अगर सपोज दैट मैंने a इज इक्वल टू 1 2 3 लिया और b इज इक्वल टू 4 5 6 लिया, 1 2 3 4 5 6, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, यानी कि मैंने हर किसी का ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था आपको। यानी कि अगर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, अगर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो वो एक यूनिवर्सल सेट होगा। ये चीज समझ में आई। यानी कि जो भी एलिमेंट है, अगर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जो भी एलिमेंट है जो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो वो कैसा, वो होगा हमारा रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन। एक चीज लिख लीजिए, इसे हम डिनोट किससे करेंगे, आर यू से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखिए आप। अगर मैं कहूं a इज इक्वल टू 1,2 है और b इज इक्वल टू 3,4 है, a इज इक्वल टू 1,2 है और b इज इक्वल टू 3,4 है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि यूनिवर्सल क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशनशिप, रिलेशन क्या होगा, 1 का 3, 1 का 4, 2 का 3 और 2 का 4। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके आगे की क्लास जल्दी ही अपलोड होगी। थैंक यू सो मच।